इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और अब वक्त हुआ है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा बम फोड़कर पंजाब कांग्रेस के भीतर नया सियासी भूचाल ला दिया। पंजाब में कांग्रेस की कलह कथा किस मोड़ पर आ गई है, आज के इस इलेक्शन शो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त सियासी हलचल है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब उनकी करीबी और चन्नी कैबिनेट में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में इससे हड़कंप मच गया है। सबसे पहले दोपहर में नवजोत सिंह सिद्धू के एक ट्वीट ने कांग्रेस को सख्ते में ला दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक 71 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अचानक अपना इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को लिखित रूप से भेजा। सिद्धू ने लिखा, वो पंजाब के फ्यूचर, पंजाब के भविष्य और लोगों के भले से किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। शाम होते होते सिद्धू के एडवाइजर मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी और चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। तो एक के बाद एक दो इस्तीफे। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने दोपहर होते होते सोनिया गांधी को बाकायदा लिखित रूप में अपना इस्तीफा सौंपा, फिर ट्वीट भी किया और उसके ठीक कुछ देर बाद यानी शाम को चन्नी मंत्रिमंडल में अभी नए नए 4 मंत्रालय के कार्यभार उन्हें मिला था, रजिया सुल्ताना, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले सिद्धू की बात करते हैं। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, क्या कुछ लिखा है जरा उसे जान लेते हैं। समझौता करने से किसी शख्स के चरित्र में गिरावट आती है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। यह उन्होंने बाकायदा लिखा कि समझौता करने से किसी शख्स के चरित्र में गिरावट आती है। मैं पंजाब के फ्यूचर और पंजाब के कल्याण के एजेंडे को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। तो यह उन्होंने ट्वीट किया और इसी तरह की चिट्ठी जो है लिखित रूप से उन्होंने सोनिया गांधी को भेजी थी और एक तरह से कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया था। अभी 71 दिन हुए हैं जब उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी और ठीक 71 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज ही आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ते ही पंजाब में इस्तीफों का दौर अब शुरू हो गया है। सिद्धू की बेहद करीबी मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी रिजाइन कर दिया। रजिया सुल्ताना को आज सुबह ही 4 विभागों की जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी। उन्हें वाटर सप्लाई, उसके अलावा महिला बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय भी सौंपे गए थे। रजिया सुल्ताना सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी है। यह पंजाब में चन्नी कैबिनेट का पहला इस्तीफा है। तो क्या यह सिलसिला यहीं थमेगा, यहीं रुकेगा या इससे आगे बढ़ सकता है? सिद्धू के इस्तीफे के बाद रजिया सुल्ताना ने पटियाला में उनके वो घर गई और फिर इस्तीफा दे दिया। रजिया ने क्या कुछ कहा जरा वो पहले सुन लीजिए। नहीं, देखो मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस का खराब हुआ इससे पंजाब कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं, ठीक है? नहीं, वो क्या सारा कुछ अपना मना वसूल होता है? नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया, बताएं क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? आपने बदला क्या? एक बात सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने, देखे ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें, ठीक है? नहीं, आप ये नहीं तो आप ये क्या कह रहे हो कि सारा कुछ आपके कहने से किया? हाई कमांड ने किया जो भी किया, ठीक है? नहीं, हाई कमांड ने किया और बाकी जो बातें हैं मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस महासचिव का भी इस्तीफा हुआ है। योगेंद्र सिंह ढींगरा ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफों की अब शुरुआत एक तरह से हो गई है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू दोपहर में, शाम होते होते रजिया सुल्ताना और अब पंजाब कांग्रेस महासचिव योगेंद्र सिंह ढींगरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से, उसके अलावा विजय लक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है। पुनीत, अब एक और इस्तीफा, यानी ये शुरुआत हो गई है अब एक के बाद एक इस्तीफे। बिल्कुल
अभी शादी जो थी अभी उसका मेरे ख्याल से पूरा समारोह भी खत्म नहीं हुआ था। आज ही कैबिनेट का आवंटन हुआ विभागों का और आज ही इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, उसके बाद खबर आई कि रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया और अभी जो महासचिव है ढींगरा उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो पंजाब में जारी है और खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ देर में कुछ और इस्तीफे जो है वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन हालांकि कुछ पार्टी के लीडर्स जो है उनका यह कहना है कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश करेंगे, उनके जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी जो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने बताया ये कि जो एडवोकेट जनरल लगाए गए थे देओल, उनकी वजह से ये सारी नाराजगी सामने आई है। देओल जो है वो उन्होंने सुमेध सैनी का केस लड़ा था, उसी उनका केस वो लड़ते आए थे और उसी को लेकर उनकी नाराजगी जो है वो सामने आ रही है और उनको लेकर अब बातचीत जो है नवजोत सिंह सिद्धू से की जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद इस्तीफे जो है वो और ज्यादा हो सकते हैं। ये उन्होंने जरूर मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया है। और बहरहाल प्रगट सिंह अभी घर पर नहीं है, वो भी नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। उसके अलावा एक और कैबिनेट मंत्री हैं राजा बड़िंग, वो भी प्रगट सिंह को मनाने नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए रजिया सुल्ताना पहले ही पहुंच चुकी हैं। तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है कि जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाएगा और आप रिजाइन मत दीजिए, अपना इस्तीफा जो है वापस ले लीजिए। ये इस समय पंजाब के अंदर चल रहा है और जाहिर तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दबाव की जो राजनीति है जैसे वो पहले भी करते आए हैं वो उनके द्वारा की जा रही है। बिल्कुल विजयलक्ष्मी भले ही तमाम नाराजगी हो अमरिंदर सिंह से, खुलकर अमरिंदर सिंह के विरोध में बोलते रहे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग वैसा ही चाहते थे, यानी अफसरशाही पर पूरा कंट्रोल। शायद वो नाराजगी रही और चरणजीत सिंह चन्नी उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे, वो शायद उनके कंट्रोल में उन्हें नजर नहीं आए, यही वजह बनी उनके इस्तीफे की। बिल्कुल, हालांकि जैसा पुनीत ने बताया कि जो एजी वहां पर जिनको अपॉइंट किया था वो एक ट्रिगर पॉइंट जरूर था और इसके अलावा डीजीपी जो अपॉइंट किए गए स्टेट में, ये दो ट्रिगर पॉइंट्स थे। अगर आज की हम बात करें कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे, लेकिन भूमिका अगर आप देखें तो पंकज बहुत सारी ऐसी मुद्दे थी, कैबिनेट जो बनी नहीं उसमें नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह का चाहते थे उस तरह का कैबिनेट नहीं बना। उसके अलावा जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन वो चाहते थे वो नहीं मिला। और एक चीज और पंकज, नवजोत सिंह सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके खुद के एस्पिरेशंस हैं, 2022 पर उनकी नजर थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को मुख्यमंत्री, सिख रामदासिया कम्युनिटी के एक व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे में अगर 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में जीत जाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बड़ा रिस्क उठा पाएगी कि एक सिटिंग दलित सीएम को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाए? ये बहुत कम है और अगर सरकार नहीं बनती है 2022 में तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में कुछ नहीं आता है। तो एक तरीके से आगे के डायनेमिक्स भी उनको दिख रहे थे कि अभी उनके चांसेस जो हैं वो बतौर 2022 में भी जो है वो बेहद कम है। लेकिन अभी ट्रिगर पॉइंट ये ब्यूरोक्रेसी में जो अपॉइंटमेंट्स हुए ये थे, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप कोलैप्स हो जाते हैं, तो जरूर इशारा कुछ ऐसे लोगों पर था जिनको चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में मंत्री पद दिया गया और जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप थे। बिल्कुल, और यहां पुनीत अब कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आती। अमरिंदर सिंह नाराज, पहले उन्हें संभालो, अब नवजोत सिंह सिद्धू नाराज, उन्हें संभालो। और कहीं ना कहीं भले ही 4 दिन हुए हो सीएम बने हुए चरणजीत सिंह चन्नी को, लेकिन अब उन्हें मालूम है कि वो सीएम है, दलित चेहरा है, सिख है, तो ऐसे में अब उन्हें हिला पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और यही चुनौती जो है वो मेरे ख्याल से नवजोत सिंह सिद्धू को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे वो उनके चेहरे पर लड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर अब दलित जो सीएम उन्होंने बनाया है चरणजीत सिंह चन्नी को, अगर उसको हटाते हैं तो मैसेज जो है वो गलत जाता है। तो ऐसे में उन्हीं के चेहरे पर अब चुनाव कांग्रेस के लिए मजबूरी भी होगा क्योंकि लड़ना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो दलित वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। 32% के आसपास दलितों की संख्या पंजाब के अंदर है और सबसे ज्यादा संख्या हिंदुस्तान में पंजाब के अंदर। और यही वजह है कि अब आगे कुआं पीछे खाई, ये इस समय स्थिति कांग्रेस के लिए पंजाब के अंदर बन चुकी है कि अगर वो दलित सीएम का हटाते हैं और सिद्धू को आगे ऐलान करते हैं तो वो उनके लिए काफी बड़ा एक मुद्दा बन सकता है विरोधियों के हाथ में भी। और वैसे भी अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के, जैसे आपने बोला कि पहले वो नाराज हो गए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हुए लेकिन उनको मनाने के लिए कोई नहीं गया, जिस तरह से अब नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए जा रहे हैं। चन्नी खुद ये कह चुके हैं कि अगर उन पर कोई भूल चूक, मैं जरा लौटता हूं आपके पास विजयलक्ष्मी, आप भी बने रहे। अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं एक बार।
मैंने कहा था आदमी अनस्टेबल है और उसने आप ही दिखा दिया उससे आज रेजिग्नेशन कर दिया जी सर उन्होंने आपने पहले कहा था कि ही इज नॉट अ स्टेबल माइंड और वो पंजाब डू स्टैंड बाय इट and I say absolutely I don't tweet unless I mean it and what is my tweet you can quote. आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, वो गलत फैसला था। That was nothing to do with सिद्धू। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि इज अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। आई डोंट ट्वीट अनलेस आई मीट, ये बात उन्होंने साफ साफ कह दी। जब तक मुझे लगता नहीं तब तक मैं इस्तीफा नहीं देता। विजय लक्ष्मी हमारे साथ है। विजय लक्ष्मी, आपको तो कैप्टन साहब सब कुछ बता देते हैं, जरा बताइए। कहा उन्होंने कि मैं कपूरथला हाउस आया हूं खाली करने के लिए घर, वापस लौट जाऊंगा पंजाब। सच्चाई क्या यही है? क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही थी कि वो अमित शाह से मिल सकते हैं, जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। देखिए पंकज, जो इंटरव्यू मैंने किया था उसमें जो अंत था वो हमारे इंटरव्यू का यही था, जहां पर कैप्टन साहब ने कहा कि मैं एक सोल्जर हूं, मैं हार कर नहीं छोड़ सकता हूं, मैं जीतने के बाद कुछ भी छोड़ सकता हूं। तो यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया था कि राजनीतिक पारी उनकी अभी समाप्त नहीं हुई है। हालांकि पत्ते नहीं खोले कि किसी और विरोधी दल में जाएंगे, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करेंगे, लेकिन राजनीति में, पंजाब की राजनीति में खासतौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक भूमिका प्ले करेंगे। इस बात से कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को बार बार जब भी उनसे बात होती है तो कहते हैं, लेकिन क्या करेंगे? तमाम तरह की अटकलें थी। हालांकि उनके मीडिया एडवाइजर ने एक ट्वीट भी किया कि रीड बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा किया जा रहा है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, जरा रोकना चाहूंगा। बहुत सारे विधायक जो है नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर पहुंचे, जैसे रजिया सुल्तान जो आज मंत्री बनी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी उनके घर से बाहर आके पटियाला में उन्होंने इस्तीफे की बात कही। अभी इस वक्त सुखपाल सिंह खेरा जो हैं वो भी काफी नजदीकी विधायक भी हैं, काफी नजदीकी है नवजोत सिंह सिद्धू के, वो कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। उनको ये लगा होगा कि देन ही डजंट वांट टू बी ए स्पीचलेस प्रेसिडेंट। तो लेकिन मैं कि ये कहना चाहता हूं कि पंजाब बड़े एक इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज हमको उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ हम पार्टी हाईकमांड से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक काबिल, एक अच्छा लीडर हमारे को पंजाब में मिला है। इनकी आप जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस करें। अगर इनके कुछ इश्यूज हैं, कोई ऐसी बात नहीं है पॉलिटिक्स में जो मानी नहीं जा सकती या जिस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी हाईकमांड भी इनके इश्यूज को फ्लैग करेगी, उसका रिड्रेसल करेगी। और एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो हैं जिनके कारण ये कंट्रोवर्सी सारी इरप्ट हुई है, मेरा ख्याल में वो भी सारे समझदार लोग हैं। बजाय कि वो हाईकमांड का इम्तिहान लें या वो नवजोत सिंह सिद्धू की पेशेंस को टेस्ट करें, इम्तिहान लें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी गहराई को मापने की एक तरह से कोशिश इस्तीफे जो दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, जैसा कि सुखपाल सिंह खेरा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम मनाने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री खुद नवजोत सिंह सिद्धू से बात करेंगे। तो सिद्धू के इस्तीफे के बाद किसने उन्हें मिसगाइडेड मिसाइल कह दिया? 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे। हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। विपक्षी दलों के साथ साथ खुद उनकी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। उधर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने तो उन्हें मिसगाइडेड मिसाइल बता दिया, जरा सुनिए। तकरीबन 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी क्योंकि मिस का जिहड़ा नवजोत सिद्धू है आप मिसगाइडेड मिसाइल है, ਇਹਦਾ पता नहीं किहदे ते डिगूगा ते किहनूं मारूगा। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤੇ ਨੇ। तो अब सवाल यह है कि सिद्धू के इस्तीफे की वजह क्या है? मंत्रिमंडल के बंटवारे से वो नाराज थे, मनचाहे मंत्री वो नहीं बना पाए। उसके अलावा सुखजिंदर रंधावा को गृह विभाग देने से खासे खफा थे। अरुणा चौधरी, उनके मंत्री बनने से भी उनकी नाराजगी थी। उसके अलावा राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने से सिद्धू नाराज थे। मनचाहा अफसर भी नहीं बन पाया, जिस वजह से भी सिद्धू अच्छे खासे नाराज थे। तो ये तमाम उनकी नाराजगी की वजह हैं।
और नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब की सियासी पिक्चर कुछ घंटों में ही पूरी तरह से बदल गई है। चन्नी सरकार पर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कैप्टन से किनारा करके और गुरु पर भरोसा करके गांधी परिवार कैसे फंस गया, देखेंगे हकीकत क्या है में केवल 6 मिनट के ब्रेक के बाद मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।